मोहब्बत जब पहली बार दस्तक देती है तो इंसान को लगता है कि इसे पूरी कायनात मिल गई है। इसे लगता है कि अब जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं होगा, कोई दिख इसे छूकर नहीं गुजरेगा। लेकिन जब वही मोहब्बत मसलहत का लबादा ओढ़ ले, जब वही हाथ जो थामने के लिए बढ़े थे, धक्का देने पर उतर आए, तो इंसान जीते जी मर जाता है। मौमल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मौमल एक ऐसी लड़की जिसकी हंसी से घर के दरवाज़ दीवार महक उठते थे। इसकी जिंदगी एक खली किताब की तरह थी, जिसके हर वरक पर सिर्फ खुशियां लिखी थीं। इस किताब का सबसे खूबसूरत किरदार फहद था। फहद, जिसने मौमल को यकीन दिलाया था कि वो इसकी जिंदगी का हासिल है। मौमल, मुझे आज भी याद है वो बरसात की शाम, जब फहद ने मेरा हाथ थाम कर कहा था, मौमल, अगर कभी कायनात की सारी रोशनियां बुझ जाएं, तब भी मेरी मोहब्बत तुम्हारा रास्ता रोशन रखेगी। तुम मेरी जिंदगी की वो दुआ हो जो बरसों की मिन्नतों के बाद कबूल हुई है। मैं कितनी पागल थी, इसकी आंखों में झुलकता झूठ को देख ही ना पाई। मैंने समझा कि वो मुझसे नहीं, मेरी रूह से मोहब्बत करता है। लेकिन इंसान की सोच और तकदीर के लिखे में जमीन आसमान का फर्क होता है। मौमल की खुशियों को किसी की नजर लग गई। उसके वालिद, जो इसका वाहिद सहारा और फख्र थे, अचानक हरकते कलब बंद होने से इंतकाल कर गए। हवेली का वो आंगन जहाँ कहकहे गूंजते थे, वहाँ अब सिर्फ ससकियों का राज था। मौमल टूट कर बिखर गई थी। इस गम की घड़ी में उसे फहद से बहुत सी उम्मीदें थीं। इसे लगा था कि फहद आएगा, इसका आंसू पहुंचेगा और कहेगा कि घबराओ मत, मैं हूं ना। लेकिन जनाजे के ठीक 3 दिन बाद, जब हवेली में अभी सोग की चादर बिछी थी, फहद कमरे में दाखिल हुआ। मगर इसकी आंखों में वो पुरानी तरफ नहीं, बल्कि एक अजीब सा लहजा था। फहद, सर्द लहजे में, मौमल, हमें हकीकत पसंदी से काम लेना चाहिए। तुम्हारे वालिद के जाने के बाद अब इस हवेली का कोई मुस्तकबिल नहीं रहा। तुम्हारे चचा मुरीद खान ने जायदाद के कागजात दिखाए हैं, तुम्हारे हिस्से में तो सिर्फ कर्जे आए हैं। मौमल, हैरत और दिक से, फहद, ये तुम क्या कह रहे हो? अब्बा का जिस्म अभी मिट्टी में ठंडा भी नहीं हुआ और तुम जायदाद की बातें कर रहे हो। मुझे इन सब से क्या लेना देना, मुझे तो बस तुम्हारा साथ चाहिए था। फहद, तंजिया मुस्कुराहट के साथ। मौमल, जज्बात से पीठ नहीं भरता। मैं एक मिडिल क्लास लड़का हूँ, मुझे अपनी जिंदगी बनानी है। मैंने बहुत सोच समझकर फैसला किया है। मैं अनम से शादी कर रहा हूँ। वो शहर के मशहूर बिजनेसमैन की बेटी है। वो मुझे वो सब दे सकती है जो तुम कभी नहीं दे सकोगी। मौमल के कानों में जैसे पिघला हुआ सीसा उतार दिया गया। इसे लगा जैसे आसमान इसके सर पर आ गिरा हो। जिस शख्स के लिए उसने अपने ख्वाब कुर्बान किए, वो उसे एक बेमसरफ चीज की तरह ठुकरा रहा था। मौमल, रंधी हुई आवाज में, तो क्या तुम्हारे वो सब वादे, वो प्यार की कस्में, सब झूठ था? फहद, दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए, वो सब वक्त गुजारने के बहाने थे। अब तुम अपना रास्ता देखो और मैं अपना। और हाँ, तुम्हारे चचा मुरीद खान हवेली खाली करवाने आ रहे हैं, बेहतर होगा कि शराफत से निकल जाओ। फहद तो चला गया, मगर वो मौमल के अंदर के भरोसे को कत्ल कर गया।
उसने पहली बार महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ दस्तक नहीं देती, ये कभी कभी इंसान को बर्बाद करने के लिए घर का दरवाजा भी तोड़ देती है। मौमल अभी इस सदमे से संभली भी न थी कि बाहर से चचा मुरीद खान की गरजदार आवाज सुनाई दी। आजमाइश का एक नया बाब शुरू होने वाला था। कहते हैं कि जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। मौमल के लिए फहद का धोखा ही क्या कम था कि अब इसके अपनों ने भी दरिंदगी का लबादा ओढ़ लिया। फहद के जाने के बाद मौमल अभी उसी सदमे में थी कि हवेली के भारी भरकम दरवाजे पर दस्तक नहीं बल्कि ठोकरें पड़ने लगें। चचा मुरीद खान, जिनके चेहरे पर हमेशा हमदर्दी का मसनूई मखूटा होता था, आज वो जायदाद की हवस में एक शिकारी बन चुके थे। उनके पीछे उनका बेटा दानियाल था, जिसकी नजरें हमेशा से मौमल के लिए जहरीली थीं। मुरीद खान गरजदार आवाज में, मौमल बाहर निकल आ, बहुत रह ली तो इस शाही महल में, अब ये हवेली मेरे नाम हो चुकी है। तेरे बाप ने मरने से पहले तमाम इख्तियारात मुझे दे दिए थे, अब यहाँ तेरा कोई हक नहीं। मौमल हाँकते हुए बाहर आती है, चचा जान, ये आप क्या कह रहे हैं? अब्बा ने कभी आपको ऐसा कोई हक नहीं दिया। अभी तो उनका शौक भी खत्म नहीं हुआ, आप हमें घर से निकाल रहे हैं। दानियाल आगे बढ़कर मौमल का बाजू पकड़ते हुए, हक तो हम लेकर रहेंगे मौमल, या तो शराफत से उन कागजात पर अनगूठा लगा दे या फिर मुझसे निकाह कर ले। इस तरह जायदाद भी हमारी रहेगी और तो भी उसी हवेली में नौकरानी बनकर पड़ी रहना। दानियाल के लहजे की गुलाजत ने मौमल की रूह को झंझोर दिया। इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिस घर में वो पली बढ़ी, वही घर इसके लिए जहन्नम बन जाएगा। मौमल गुस्से और आंसुओं के साथ, छोड़ो मेरा हाथ। दानियाल, तुम जैसे शख्स से निकाह करने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। चचा जान, अल्लाह का खौफ करें, मैं यतीम हूँ, क्या आपको जरा भी हया नहीं आती? मुरीद खान थप्पड़ मारते हुए, हया और गैरत गरीबों के चौंचले होते हैं, हमारे पास वक्त नहीं है। दानियाल, इसे कमरे में बंद कर दो। जब तक ये निकाह के लिए हाँ नहीं करती, उसे ना पानी मिलेगा ना रोटी। मौमल को घसीटकर उसके अपने ही कमरे में बंद कर दिया गया। बाहर बारिश ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी। आसमान से गिरती बिजली जैसे मौमल के नसीब पर मातम कर रही थी। वो कमरे में कैद थी, मगर उसका जहन तेजी से चल रहा था। इसे मालूम था कि अगर वो आज यहाँ से ना निकली, तो दानियाल इसकी जिंदगी और इज्जत दोनों बर्बाद कर देगा। मौमल ने खिड़की की तरफ देखा। पुरानी हवेली की बोसीदा खिड़की शायद आज इसकी आज़ादी का रास्ता बनने वाली थी। उसने अपने दोपटे से रस्सी बनाई और अल्लाह का नाम लेकर अंधेरी रात में नीचे छलांग लगा दी। मौमल खुद कलामी, या अल्लाह, मेरा कोई नहीं है सिवाय तेरे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मुझे इन जालिमों से बचा ले। नंगे पांव मिट्टी और कीचड़ में लथपथ मौमल हवेली की पिछली दीवार फलांग कर सड़क की तरफ भागी। पीछे से दानियाल और इसके आदमियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। पकड़ो उसे, भागने ना पाए। मौमल के सीने में सांसें अखर रही थीं, इसके पाँव में कानट चुभ रहे थे, मगर उसे रुकना नहीं था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, दूर दूर तक कोई पनाहगाह नजर नहीं आ रही थी।
अचानक दूर से दो तेज रोशनियां नमूदार हुईं। एक गाड़ी निहायत तेज रफ्तारी से मॉमल की तरफ बढ़ रही थी। मॉमल ने हार कर सड़क के बीचों बीच हाथ खड़े कर दिए। इसे लगा कि शायद आज इसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। तेज गाड़ी के ब्रेकों की दिल दहला देने वाली आवाज। गाड़ी मॉमल से चंद इंच के फासले पर रुकी। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर गाड़ी का दरवाजा खिला और एक निहायत वजीहा मगर सख्त गीर चेहरे वाला नौजवान बाहर निकला। ये ज़ावियार शाह था, वो शख्स जो अपनी जिंदगी में नज़म व ज़ब्त और उसूलों का इतना पक्का था कि इसके नज़दीक गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। ज़ावियार चीखते हुए, पागल हो गई हो, अगर ब्रेक ना लगते तो अब तुम कब्र में होती। ये कौन सा तरीका है खुदकुशी करने का? मॉमल ने सर उठाया। इसकी आंखों में खौफ और बेबसी की ऐसी तस्वीर थी कि ज़ावियार के गुस्से की लहर एक पल के लिए थम गई। मॉमल कुछ कहना चाहती थी, मगर उससे पहले कि वो बोल पाती, इसके आसाब ने जवाब दे दिया और वो ज़ावियार के कदमों में बेहोश होकर गिर गई। ज़ावियार ने एक नज़र पीछे देखा जहां कुछ लोग टार्चा लेकर सड़क की तरफ आ रहे थे। इसने बगैर सोचे समझे मॉमल को उठाया और गाड़ी की पिछली निशस्त पर डालकर वहां से निकल गया। इसे नहीं मालूम था कि वो जिसे एक आफत समझकर बचा रहा है, वो इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली है। ज़ावियार शाह ने इस लड़की को गाड़ी की पिछली निशस्त पर डाल तो दिया था, मगर उसका दिमाग गुस्से से फट रहा था। वो लड़कियों के जज्बाती ड्रामों से नफरत करता था और आज की रात तो वैसे ही इसकी तबीयत पर बोझ थी। इसे मालूम नहीं था कि ये लड़की कौन है और कहां से आई है, मगर उसके पीछे लगे लोग बता रहे थे कि ये मामला इतना सादा नहीं जितना दिख रहा है। ज़ावियार ने गाड़ी का रुख अपनी अज़ीमुश्शान शाह हवेली की तरफ मोड़ दिया। जब गाड़ी हवेली के भारी भरकम आहनी दरवाजे पर रुकी, तो उसने एक नज़र पीछे मॉमल को देखा जो अब भी बेहोश थी। इसका सफेद जोड़ा कीचड़ और खून से भरा हुआ था और चेहरे पर खौफ की लकीरें अब भी मौजूद थीं। ज़ावियार गुस्से में खुद कलामी, कहाँ फंस गया हूँ मैं? ना नाम पता, ना ठिकाना। अगर इसे सड़क पर छोड़ देता तो वो गुंडे उसे मार देते, और अब यहाँ लाया हूँ तो सब सवाल करेंगे। ज़ावियार ने मॉमल को उठाया और हवेली के अंदर दाखिल हुआ। वहाँ उसके वालिद चौधरी सौलत खान पहले से ही बरामदे में बैठे किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। अपने बेटे को इस हाल में एक लड़की उठाए देखकर वो हैरत से खड़े हो गए। सौलत खान, ज़ावियार, ये सब क्या है? ये लड़की कौन है और इसकी ये हालत कैसे हुई? ज़ावियार इक्ताहट से, पता नहीं बाबा। सड़क पर मेरी गाड़ी के आगे आ गई थी। कुछ लोग इसका पीछा कर रहे थे, इसलिए यहाँ ले आया। लगता है कोई घर से भागी हुई लड़की है। सौलत खान ने जब करीब आकर मॉमल का चेहरा देखा, तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। इन्होंने अपने कांपते हुए हाथ मॉमल के सर पर रखे और उनकी आंखों में आंसू आ गए। सौलत खान लरजती आवाज में, ज़ावियार, ये कोई आम लड़की नहीं है। इसकी आंखें, इसका चेहरा, ये तो मेरे भाई असलम की बेटी मॉमल है। मेरा दोस्त, मेरा भाई असलम, जिसने मौत से पहले मुझे फोन किया था कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। ज़ावियार हैरत से, किया? ये असलम अंकल की बेटी है, मगर ये इस हाल में क्यों है?
सौलत खान ने फौरन डॉक्टर को बुलवाया। कुछ दूसरा हिस्सा याद करते हुए जब मौमल को होश आया तो उसने खुद को एक अनजान मगर पर शिकवा कमरे में पाया। सामने सौलत खान को देखकर वो बलक बलक कर रोने लगी। इसने फहद का धोखा, चचा मुरीद खान का जुल्म और दानियाल की दरिंदगी सब कुछ रो रो कर बयान कर दिया। सौलत खान गुस्से में, मुरीद ने इतनी बड़ी जुर्रत की, एक यतीम बच्ची को घर से निकाल दिया। मौमल बेटी, घबराओ मत, जब तक सौलत खान जिंदा है कोई तुम्हारा बाल भी बीका नहीं कर सकता। जब सौलत खान ने एक ऐसा फैसला किया जिसने ज़ावियार के होश उड़ा दिए। वो जानते थे कि मुरीद खान जैसा शख्स मौमल को कभी चैन से नहीं जीने देगा जब तक उसका कोई पक्का ठिकाना ना हो। सौलत खान, ज़ावियार, मेरी बात गौर से सुनो। मौमल की इज्जत पर हर्फ आया तो असलम की रूह मुझे कभी मुआफ नहीं करेगी। मुरीद और दानियाल इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक उसे कोई मजबूत सहारा ना मिल जाए। इसलिए आज रात ही तुम्हारा निकाह मौमल से होगा। ज़ावियार चीखते हुए, हरगिज नहीं बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इस लड़की से निकाह क्यों करूं? मेरी अपनी जिंदगी है, मेरे अपने ख्वाब हैं। मैं फरा से मोहब्बत करता हूँ, मैं उसूलों के खिलाफ नहीं जा सकता। सौलत खान दो टोक लहजे में, ये उसूलों की बात नहीं, ये एक यतीम की इज्जत का सवाल है। अगर तुमने आज मना किया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। हवेली की फिजा बोझल हो गई। एक तरफ बाप का हुक्म था और दूसरी तरफ ज़ावियार की नफरत। मौमल, जो अभी एक तूफान से निकल कर आई थी, उसे पता ही नहीं चला कि कब काजी साहब बुलाए गए और कब इसके नसीब का फैसला एक नए कागज पर लिख दिया गया। निकाह हो गया। दो अनजान लोग एक बंधन में बंध गए, मगर ये बंधन मोहब्बत का नहीं, मजबूरी का था। मौमल को लग रहा था कि उसे पनाह मिल गई है, मगर उसे क्या खबर थी कि ज़ावियार शाह की नफरत का सामना करना किसी मौत से कम ना होगा। शादी की पहली तल्ख रात और ज़ावियार की नफरत का सामना। हवेली की घड़ी के टक टक करने की आवाज। बाहर बारिश थम चुकी है मगर फिजा में बोझलपन है। निकाह के अल्फाज अदा हो चुके थे। वो मौमल जो चंद घंटे पहले अपनी जान बचाने के लिए सड़कों पर ठोकरें खा रही थी, अब वो शहर के सबसे ताकतवर खानदान की बहू बन चुकी थी। लेकिन ये निकाह इसके लिए खुशी का पैगाम नहीं, बल्कि एक नई आजमाइश का आगाज था। ज़ावियार शाह के कमरे की खामोशी किसी तूफान का पता दे रही थी। मौमल, जिसने अब भी वही खून और कीचड़ से भरा हुआ सफेद जोड़ा पहना था, कमरे के एक कोने में सोफे पर सिमट कर बैठी थी। उसके दिल की धड़कनें उसके अपने कानों में गूंज रही थीं। इसे डर था कि ज़ावियार इसके साथ क्या सलूक करेगा। दरवाजा खुलने की जोरदार आवाज। ज़ावियार कमरे में दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर मौजूद गुस्सा अब नफरत में बदल चुका था। इसने अपनी टाई ढीली की और एक गहरी नजर मौमल पर डाली, जिसमें हिकारत के सिवा कुछ न था। ज़ावियार, सर्द और काटदार लहजे में, तो तुमने आखिरकार अपना मकसद हासिल कर ही लिया। एक यतीम और बेबस लड़की का रूप धार कर मेरे बाप के जज्बात से खेलना कोई तुमसे सीखे। मुबारक हो, तुम अब शाह हवेली की मलका बन गई हो, लेकिन याद रखना, तुम सिर्फ कागजों पर मेरी बीवी हो। मौमल, लरसती आवाज में, ज़ावियार साहब,
आप गलत समझ रहे हैं। मैंने कोई जाल नहीं बिछाया, मैं तो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए निकली थी। मैंने खुद सौलत अंकल से नहीं कहा कि वो मेरा निकाह आपसे कर दें। ज़ावियार मॉमल के करीब आकर उसका बाजू सख्ती से पकड़ते हुए, खामोश रहो। अपनी ये मासूमियत वाली अदाकारी अपने पास रखो। तुम जैसी लड़कियां अपने चेहरे पर मजलूमियत का नकाब पहनकर अमीर घरानों में पनाह ढूंढती हैं। तुमने मेरा मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया है। मैं फरा से मोहब्बत करता हूँ और उसे अपनी जिंदगी में लाने वाला था, मगर तुम्हारी वजह से आज मेरे बाप ने मुझसे मेरी खुशियाँ छीन लें। ज़ावियार का हाथ मॉमल के बाजू पर इतना सख्त था कि उसे अपनी हड्डियां चटकती महसूस हुईं। मॉमल की आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार वो रोई नहीं, बल्कि इसकी आंखों में एक अजीब सा दिख था। मॉमल आहिस्ता से, अगर आपको लगता है कि मैं आपकी जिंदगी में बोझ हूँ, तो आप मुझे अभी उसी वक्त यहाँ से निकाल दें। मैं दोबारा उन सड़कों पर चली जाऊंगी, मगर आपकी नफरत का बोझ नहीं उठा सकती। ज़ावियार तंजिया हंसते हुए, निकाल दूं ताकि बाबा मेरी जान ले लें। नहीं, तुम यहाँ रहोगी, उसी कमरे में, मगर एक नौकरानी की तरह। तुम इस बेड पर सोने का ख्वाब भी मत देखना। वो सामने फर्श है, तुम्हारी जगह वही है, और कल सुबह से तुम हवेली के तमाम कामों में मुलाजिमों का हाथ बटाओगी। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें शाह खानदान की बहू समझे। ज़ावियार ने मॉमल को झटका दिया और खुद बेड पर जा लेटा। मॉमल फर्श पर गिर गई, इसका वजूद थकन और दिक से चोर था। इसे फहद की बेवफाई याद आई, फिर चचा का जुल्म, और अब ज़ावियार की ये नफरत। इसे लगा जैसे वो एक आग से निकलकर दूसरी आग में आ गिरी है। उसी रात जब पूरा शहर सो रहा था, मॉमल फर्श पर बैठी खिड़की से चांद को देख रही थी। इसने तहैया कर लिया था कि वो अपनी खामोशी और सब्र से साबित करेगी कि वो कोई जाल बिछाने वाली लड़की नहीं है। लेकिन अभी तो ये सिर्फ आगाज था। सुबह होते ही फरा हवेली पहुंचने वाली थी, और उसे जब इस निकाह का पता चलना था, तो वो मॉमल की जिंदगी को जहन्नम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली थी। वक्त गुजरता गया, मगर शाह हवेली की दीवारें मॉमल की खामोश चीखों की गवाह बनी रहीं। फरा ने हवेली में कदम रखते ही मॉमल की जिंदगी को जहन्नम बना दिया था। ज़ावियार, जो फरा की मोहब्बत में अंधा था, वो हर बार मॉमल को ही कसूरवार ठहराता, मगर किस्मत ने अभी अपना आखिरी पता फेंकना बाकी था। एक रात फरा ने ज़ावियार के पुराने दुश्मनों के साथ मिलकर शाह हवेली की जायदाद के कागजात चोरी करने का प्लान बनाया। इसने सोचा था कि वो ज़ावियार को बर्बाद करके सारी दौलत लेकर मुल्क से भाग जाएगी। फरा फोन पर आहिस्ता से, हाँ, सब तैयार है। ज़ावियार सो रहा है, मैंने कागजात निकाल लिए हैं, बस तुम लोग पिछली गली में आओ और मुझे यहाँ से ले जाओ। लेकिन फरा ये नहीं जानती थी कि मॉमल जाग रही है। मॉमल ने जब फरा को कागजात चराते देखा, तो उसने उसे रोकने की कोशिश की। दोनों के दरमियान लड़ाई हुई और फरा ने मॉमल को जोर से धक्का दिया, जिससे मॉमल का सर दीवार से जा टकराया और वो लहूलुहान हो गई। शोर सुनकर ज़ावियार की आंख खल गई। ज़ावियार जब कमरे में दाखिल हुआ, उसने देखा कि फरा के हाथ में चोरी के कागजात हैं और मॉमल जमीन पर तड़प रही है।
फरा की सच्चाई एक पल में ज़ावियार के सामने आ गई। ज़ावियार गुस्से में गरजते हुए, फरा, ये किया है तुम मेरे दुश्मनों के साथ मिली हुई हो, और मॉमल, तुमने इस मासूम पर हाथ उठाया। फरा घबराते हुए, ज़ावियार, ये वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। ये लड़की, ये तुम्हें धोखा दे रही है। ज़ावियार दहाड़ते हुए, खामोश रहो, मेरी आंखों ने सब देख लिया है। जिस लड़की को मैं बोझ समझता रहा, वो मेरी और मेरे बाप की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गई। और तुम, जिसे मैं अपनी जिंदगी समझता था, तुम एक सांप निकली। फरा को उसी वक्त पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन असली ड्रामे का आगाज तब हुआ जब ज़ावियार मॉमल को लेकर अस्पताल भागा। मॉमल की हालत नाजुक थी। डॉक्टरों ने कहा कि उसे फौरी खून की जरूरत है। ज़ावियार ने अपना खून देने की जिद की, मगर डॉक्टरों ने बताया कि मॉमल ने पहले ही इतना दर्द सहा है कि इसकी जीने की तमन्ना खत्म हो चुकी है। ज़ावियार अस्पताल के कॉरिडोर में घुटनों के बल बैठ गया। इसका गुरूर, इसकी नफरत, सब मिट्टी में मिल चुका था। वो एक एक पल को याद कर रहा था जब इसने मॉमल को ठुकराया था। ज़ावियार रोते हुए, मॉमल, आंखें खोलो, मैं गुनाहगार हूँ तुम्हारा। मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत देर कर दी। मैंने तुम्हें कशकोल पकड़ा था, मगर तुमने तो मुझे पूरी कायनात दे दी। खुदा के लिए मुझे छोड़कर मत जाओ। कहते हैं कि सच्ची तौबा और दिल से निकली दुआ अर्श को हिला देती है। मॉमल ने धीरे से अपनी आंखें खोलें। इसने देखा कि वो ज़ावियार शाह, जो कभी किसी के सामने नहीं झुका था, आज इसका हाथ पकड़कर बच्चों की तरह रो रहा था। मॉमल इंतहाई कमजोर आवाज में, ज़ावियार साहब, रोना बंद कीजिए। मैंने कहा था ना, मैं आपकी नफरत का बोझ तो नहीं उठा सकती, मगर आपकी मोहब्बत के लिए बार बार मरने को तैयार हूँ। ज़ावियार ने मॉमल को वापस शाह हवेली लाया, मगर इस बार एक नौकरानी की तरह नहीं, बल्कि शाह खानदान की असल मलका बनाकर। इसने मॉमल के चचा मुरीद खान और दानियाल को भी उनके अंजाम तक पहुंचाया और मॉमल की जायदाद उसे वापस दिलाई। मोहब्बत जब पहली बार दस्तक देती है तो लगता है सब मिल गया, मगर सच्ची मोहब्बत वही होती है जो नफरत की आग में तपकर कुंदन बनती है। ज़ावियार और मॉमल की दास्तान शाह हवेली की दीवारों पर हमेशा के लिए नक्श हो गई। मॉमल ने ज़ावियार की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। आज इसकी बेनाम तमन्ना को एक नाम मिल गया था, और वो नाम था वफादारी। कहानी पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।